काय के रख। तो आते साथ देखिए पति ने मेरे हाथों पे ये पाई रुपए जो कमाई होगी वो थमा दी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हालांकि ये नाइट का समय है और यहाँ पे पतिदेव का भी मैंने रखा है पानी को बॉईल करने, जो कि बहुत गर्म हो गया है। एक्चुअली वो ना इसका एक्वा का पानी नहीं पीते, इसका TCR बहुत कम होता है, तो वो ये इतना खौला लेते हैं पानी, उनके लिए इतना बहुत हो जाता है। अभी ये खौला हुआ नहीं है और हमारी कल ना गैस टंकी ख़त्म हो गई थी सुबह, तो हमने अर्जेंट में ये हमारी जो गैस टंकी आई 1200-1300 रुपये की आई है। बड़ा नुकसान हो गया और एक ही टंकी है ना, इस वजह से। तो अभी आपने छन्नी धुल दी थी क्या? तो ये छन्नी को मुझे इसमें डालना था, हालांकि ये जो गंदगी है ना वो सारी निकल जाएगी। इसको हम यहाँ रख देते हैं। और ये कल देव के लिए बनाने हैं डोसे, तो अभी रात को 11 बजे मैं पीसूंगी, मतलब चीले टाइप की बना दूंगी। दाल चावल की, उड़द की दाल है और चावल है। तो अभी मेरा यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने और किचन वगैरह क्लीन हो गई है। बस पानी गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों से शिप को दवाई पिलाना है मुझे। तो ये देखिए, ये शिप की मेडिसिन है, जो कि ये पता नहीं कोई सी सिरप है और ये एक ठो बनाना पाउडर मिला है। चलिए हम उसको मेडिसिन दे दें, फिर उसके बाद तो देखिए 1-1:30 बजे का समय हो रहा था और मैं पतिदेव के यहाँ दुकान में पहुँची थी। करीब उनको टिफ़िन देने पहुँची थी। 1-1:30 बजे या 2 बज गए थे, टाइम नहीं देखा था। नाश्ता करके और गोली खा के वो यहाँ पे आ गए थे। उनको टाइम मिलता है तो वो आते हैं, वरना मैं बोल देती हूँ आप बार-बार परेशान मत होइएगा, क्योंकि एक जन ना दुकान में होना किसी न किसी का ज़रूरी है। और यहाँ पे आज वो भैया जो मिस्त्री वाले भैया है ना, कारीगर, आज वो टिफ़िन लेके नहीं आए थे। वो घर खाना खाने जाने वाले थे, तो बोल रहे थे खाना खाने जाएंगे तो हम नहीं आएंगे फिर। तो मैंने तो पतिदेव ने कहा कि आप यहीं पे कुछ खा लो। तो अभी मैं इतनी टाइम टिफ़िन इनको दिया था और मैं बता दूँ देव को आज फिर मैं सुलाई के आई थी घर में, तो वो सोता रहेगा और मैं जल्दी ही चली जाऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि बॉटल और टिफ़िन वगैरह ना, अब हम बॉटल कह रही हूँ यार, जो पाउच होते हैं वो और बॉटल वगैरह हमने लेके रखी हुई थी। आज 10 बॉटल ली थी, कोई सी कंपनी की थी वो वाली, तो वो तो पूरी बिक गई थी। उसमें भी हमें 2 रुपये बच रहा है और जो पाउच लिया था उसमें तो इतना खासा नहीं बच रहा है, पर यही है कि 8-10 पाउच रखे थे तो 2 या 3 बचे हुए थे। तो जिनको लेना होता है, जो ऐसा पानी नहीं पीते, वो पी लेते हैं अभी। और यहाँ पे हमें आगे छाया भी बढ़ानी है, क्योंकि जब एक साथ लोग भागा जाते हैं ना तो एकदम से ये वाली धूप आती है, कभी पानी गिरने लगता है। तो अब देखते हैं धीरे धीरे क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे अभी सब कुछ एंडिंग में ही था, मतलब सामान बढ़ रहा था हमारा। तो अब पतिदेव बोल रहे थे कि आरती अब घर ही ले जाओ, मैं घर ही आके खाना खाऊंगा, यहाँ पे नहीं खा पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं टिफ़िन भी ना वापस ले आई थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अरे आ गए, तो देखिए पतिदेव भी आ गए। हैं काय मास्क उतार लिया करो थोड़ा बहुत, इतना कंटिन्यू मास्क। हाँ लटेगा पानी, रुक के पिला। और भी कल का माल लिया है, कल का तो इतनी जल्दी बंद कर दिए, इतनी जल्दी बढ़ा दिए हैं? अच्छा काय के रखे रहो। तो यहाँ पे आते ही साथ मुझे ये बोल रहे थे आरती पैसे रख लो, इतने बचे हैं। तो उनका देखिए मुंह छोटा भी हो जाता है कि मैं कुछ अभी बचा के नहीं लेकर आ पा रहा हूँ। तो मैं बोलती हूँ तो ठीक है ना, मैं ये थोड़ी बोलती हूँ कि आप कुछ लेकर आओ, ये है कि थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो ठीक है। तो ये इतने ना हमारे पैसे लगने के बाद, सब कुछ काम होने के बाद मिस्त्री को और हम रोज़ का पैसा दे रहे हैं, और जो 100 रुपये ठेला का लगता है ना किराए का, वो भी हम रोज़ का दे देते हैं। तो इतना सब अर्न होने के बाद पतिदेव बोलते इतना आरती बचा। तो मैंने कहा देखो मैं इसमें भी खुश हूँ, पर
आप अच्छे से रहो, अच्छे से खाना पीना खाओ। तो देखिए उनकी हालत आपको स्वयं दिख रही होगी कैसी उनकी हालत हो गई एकदम। बोल रहे थे आरती मैं थक गया, तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आराम कर लिया करो, बैठ जाया करो, एकदम कंटिन्यू खड़े मत रहा करो। तो वो बोल रहे थे कि खड़े रहने से नहीं होता, जब कभी मैं थोड़ा ऐसे बैठता हूँ ना, जैसे बहुत देर के बाद इंसान क्या होता है कि बैठता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और इस वजह से हस्बैंड को भी ऐसा लग रहा था। अच्छा चलिए फिर मैं उनको पानी वगैरह दे दूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनको पानी दे रही हूँ। हालांकि नल हमारे यहाँ के ना आज बंद हो गए, ये देखिए पूरे अचानक। हम खुद ही दूर से भर के लेकर आए, पर अच्छा हुआ मैं इनके लिए ना रात को ही पानी उबाल देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि सुबह नल चले जाएंगे अचानक से। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने इनको पानी वगैरह दे दूँगी। और गर्मी है ना, लग रहा है मुझे कि गर्मी से भी ज़्यादा इस समय की गर्मी पड़ रही है, तो ये भी ना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो मैं इनको चलो पानी वानी दे दूँ और उसके बाद फिर मैं खाना लगाऊँगी। और अभी देव बोल रहा था मम्मी पापा आ गए, मैंने बोला हाँ आ गए, क्योंकि जब ये निकलते हैं तभी देव स्कूल चला जाता है। फिर जब देव स्कूल से आता है तो फिर नहीं दिखते हैं उसको पापा। तो वही बोला था मम्मी पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। तो मैंने बोला पापा दुकान गए हुए हैं। हालांकि उसकी एक दो बार बात करा देती हूँ देव की इनसे, तो उसको अच्छा लगता है काफ़ी। और मैं बोल रही थी आप थोड़ा सा आराम कर लो, तो बोल रहे थे आरती नहीं मैं आराम नहीं, अभी मुँह हाथ धुलूँगा। पर मैंने बोला नल ही गोल है और हम कहीं पानी भर के नहीं रखते, क्योंकि नल चलते रहते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि देखिए एकदम से गर्मी भी पड़ रही है, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज कर लो। जो उनकी गोखरू है ना नीचे, वो ज़्यादातर दुखती है, क्योंकि एकदम खड़े रहना। तो यहाँ पे वो उसको सामान लेकर आए थे, कल के लिए लेकर आए थे। हालांकि कल उनको अपना टिकट ट्रेन का कट करवाने जाना है, तो शायद वो कल थोड़ा लेट ही खोलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप वो वाला काम कर लो और मैं बाकी का अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पे अभी शिव देखिए बढ़िया से खेल ही रहा था, और अभी करीब 5 या 4 ऐसी कुछ समथिंग बज रहे थे, 5 बज रहे थे सॉरी, है ना। तो चलिए फिर हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, है ना। तो साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं, अभी मुझे ना डॉक्टर ने नारियल पानी पीने को बोला है, पता नहीं बोला तुम्हें कोई सी कमी है, तो इसलिए पानी लेकर तो आए थे ये मतलब कि सामान जब लेकर आए थे ना कल की दुकान के लिए, जो भी होता है वहीं से हस्बैंड अपने हिसाब से कि जितनी बिक्री हुई है उसमें से हमें सामान लेकर आना है, उसमें से ही हमें फिर अपना आगे का जो धंधा है काम है वो बढ़ाना है। तो नारियल लेकर आए थे, और देखिए किस्मत इतनी ख़राब थी कि नारियल तो वो छील के तो उनने दिए थे, साथ में वो निकल ही नहीं रहा था, पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो पतिदेव बोल रहे थे इसमें लगता आरती पानी नहीं ये नारियल निकला हुआ। मैंने कहा देखते हैं, और ये इतना ज़्यादा भारी था ना कि मत पूछिए, बहुत भारी था। अरे सावन के महीने नारियल नहीं निकला पूरा, पता कितने का है? 50 रुपए का है। छान की पीना है, आप लोग भी नारियल खरीदे तो बड़ा देख के ना खरीदें और भारी देख के। वो करो ना, नहीं आप नहीं करो, आप नहीं करो। हाथ देखा बहुत तेज तो पानी निकलेगा। इतना ही निकलता है, दो ना, ये देखो दिखा मलाई वाले नहीं, मलाई नहीं, नारियल नहीं है, लेकिन मलाई हाँ दुकान को नारियल पूरे है जो मलाई टाइप, मलाई टाइप चटनी अच्छी बन जाए। हाँ चटनी अच्छी बनेगी। तो ये निकला है हमारा नारियल, जो कि मैंने कहा था ना नारियल नहीं छान के पीना है, ये खाने वाला है बाबू। अरे नहीं पागल हरकत नहीं करो, अरे पीने वाला पानी है ना वो। तो आज देखिए देव लगा रहा है शिव को हींग तेल, मेरे को लगाने नहीं दे रहा, मैं कब से लेकर बैठी हूँ कि ला मुझे लगाने दे मुझे, पर कह रहा नहीं मम्मी मैं लगा लूंगा। और डायपर भी देव नहीं पहनाए, डायपर में वैसे पहनाती नहीं। मोजा कहाँ गया? अब आपने कहाँ रखे थे?
मैंने तो देख के ये करता ये तो गाय ये तो बजा हैं? ये देखो इसका मोजा दूर दो यार। तो यहाँ पे ये है बेचारा, बोल रहा अब छोड़ेगा नहीं छोड़ रहा है। अच्छा अभी पता है कुछ बात आई थी, तो शिव पता है शिव को बोलता अरे शिव बड़ा तो हो जा। हम लोग उसको बोलते हैं ना बड़े तो हो जाओ, देख फिर ऐसा करेंगे, तो वही चीज रिपीट कर रहा था। और अब लग चुकी है। अब सॉक्स ढूंढो, उसके सॉक्स कहाँ है? सॉक्स